फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और मैं आज लेके आई हूँ आप सबके लिए क्लास 11 हिंदी सीबीएसई बोर्ड कबीर के पद से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन और उसके आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है सन 1397, 1398, 1399 और 1400। तो कब हुआ था उनका जन्म? आप लोग को याद है? नहीं, ठीक है, लिखिए 1398। थोड़ा याद भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई? 1515 में, 1516 में, 1517 में या 1518 में? तो इनकी मृत्यु 1518 में मानी जाती है। इनकी मृत्यु जो हुई 1518 में, सन 1518 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? अगला सवाल है कि कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई, मतलब किस स्थान में हुई? बनारस, जिसको वाराणसी, जिसको आज बनारस कहते हैं, मगहर, मगध या इलाहाबाद। तो उनकी मृत्यु मगहर स्थान पे हुई थी। कबीरदास जी की रचना का क्या नाम है? रचनाएं सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी कवि के लिए या लेखक के लिए इनकी रचनाएं जो थी, इनकी रचना को किस नाम से जाना जाता था? बीजक, विकज, बीचक या विकज। किस नाम से? बीजक नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो जग का क्या अर्थ है? दो जग एक साथ है। दो जग, ये आपकी जो पद है उसमें इस शब्द का प्रयुक्त किया गया। इस शब्द को दो जग का क्या अर्थ है? स्वर्ग, पाताल लोक, नरक या पृथ्वी लोक। तो कबीर जी इस पद में कहते भी हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि ईश्वर दो है, वो दो जग को प्राप्त होता है, यानी कि किसको प्राप्त होता है? नरक को प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नरक, ठीक है, नरक को प्राप्त होता है। तो दो जग का अर्थ क्या होता है? नरक। चलिए आगे कुछ प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। कबीरदास जी किस काल के कवि थे? ठीक है, ऑप्शन है वीर गाथा काल, छायावादी, भक्ति काल या आधुनिक काल। तो उनकी जो पद रचनाएं हैं उसमें क्या है? भक्ति छलकती है। तो कहाँ, कब के कवि है? भक्ति काल के कवि है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? भक्ति काल। कबीरदास की दृष्टि में ईश्वर के कितने रूप है? हमने उनका पद को पढ़ा है, उसमें यही विशेषता रहा उस पद का कि उसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर की कितने रूप है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 5 और 1। तो कितने रूप है? एक रूप है। तो एक है, क्योंकि हमने कभी पद में देखा भी है कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के एक रूप है। जो उनका दो रूप को मानते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो नरक में के अधिकारी होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना है। पूछा है कि इसमें से वो कौन सा तत्व है जो होना चाहिए, जिसके बिना मानव शरीर की रचना नहीं समझी जाती, निर्माण नहीं हो सकता है? लकड़ी, तिलक, वायु या चंदन। तो क्या होगा आंसर? वायु, क्योंकि 5 तत्व में एक वायु भी है। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को भाषा का क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य का एक महान रचनाकार, उन्होंने कबीरदास जी के बारे में क्या कहा है कि उनके भाषा के बारे में क्या कहा है? कि ऑप्शन क्या क्या है? मास्टर, डिक्टेटर, प्रीचर या एक्सीलेंट। तो उन्होंने उन्हें कहा था डिक्टेटर। क्या कहते हैं? डिक्टेटर, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? यहाँ पे दिया है हम तो एक एक करी जाना, इस पहले पंक्ति को दिया गया, लेकिन वास्तव में तो पूरा एक पद है ना। तो पद के आखिरी में कबीरदास जी अपने बारे में कहते हैं, अपने आप को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, यही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इस पद में कवि स्वयं को क्या कहते हैं? मस्ताना, पागल, आवारा या दीवाना। तो पद के आखिरी में हम लोग देखते हैं क्या लिखा होता है कि कबीरदास जी अपने आप को क्या कहते हैं? दीवाना कहते हैं, है ना। पहले पद में हम देखते हैं। फिर है हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि जी ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना? उसी में हम लोग देखते हैं, उसी पद में कि बहुत सारी बातें कही गई है ईश्वर की एक होने का। फिर एक जगह कही गई है कि जिस तरह
कुम्हार बहुत सारे बर्तन को बना देता है एक ही मिट्टी से, उसी प्रकार ईश्वर क्या करते हैं, एक ही पंच तत्व रूपी मिट्टी से बहुत तरह तरह के मनुष्य का निर्माण करते बनाते हैं। तो वहीं पे पूछा गया है कि ईश्वर को किसका प्रतीक माना गया है उस पद में, बढ़ई को, सुनार को, कुम्हार को या लोहार को। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि कुम्हार से क्या क्या, कुम्हार जिस तरह से बनाता है, यानी कि यहाँ पे किसका प्रतीक माना गया है, कुम्हार को ईश्वर के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। संसार क्या देखकर लालच में पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी कहते हैं अपने पद में कि संसार क्या देखकर मोह माया पड़ जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है माया, मुक्ति, मंदिर और गिरजाघर। तो वहां पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य है वह माया को देखकर क्या होता है, लालच में पड़ जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, माया। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे, ये आपकी पद की पंक्ति है, देखेंगे पहले पद की पंक्ति है कि जैसे बाड़ी काष्ठ काटे में काष्ठ का क्या अर्थ है, काष्ठ का क्या अर्थ है, लकड़ी, पुस्तक, हवा या जल। काष्ठ का अर्थ होता है बच्चों लकड़ी, तो यहाँ पे काष्ठ का अर्थ क्या लिखेंगे हम लोग, किस पे टिक करेंगे, लकड़ी पे। इसी पद से नीचे एक और प्रश्न पूछा गया है कि पद में बाहरी का क्या अर्थ है। बाहरी का मतलब होता है क्या, ये पूछा है, सोनार, लोहार, बढ़ई या कुम्हार। तो बाहरी का अर्थ होता है बढ़ई, ठीक है, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार संसार में सत्यवादी लोगों के साथ क्या होता है। दूसरे पद में दिया गया है, आपकी किताब में आपने पढ़ा है कि दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग सत्यवादी होता है उनके साथ क्या होता है। तभी तो कहते हैं कि ये जो जग है बौड़ा गया है। और बौड़ा गया किस लिए बौड़ा गया, क्या करता है वो लोग कि जो सत्य लोग होते हैं उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, जो झूठे लोग होते हैं उन पे लोग पतियाते हैं, मतलब विश्वास करते हैं। इस तरह की पंक्ति दी हुई है आपके पद में। तो यहाँ पे पूछा गया कि कबीरदास के अनुसार संसार में सत्यवादी लोगों के साथ क्या होता है, उन पर विश्वास किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं, विश्वास थोड़ा गलत हो गया बेटा, यहाँ पे विश्वास, ठीक है। अगला, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं या उनको मारते हैं। तो क्या होगा आंसर, उनको मारा जाता है। कबीरदास जी के अनुसार संसार कैसे व्यक्ति पे विश्वास करते हैं, सच्चे, स्वाभिमानी, झूठे या ईमानदार। तो झूठे लोगों पे विश्वास करते हैं। मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से माना जाता है। प्रत्येक धर्म में ये बात माना गया है कि मानव शरीर का निर्माण तत्वों से होता है। कितने तत्वों से होता है, 5 तत्वों से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, 4, 5 और 7 दिया गया है, लेकिन आंसर क्या होगा, 5। इस्लाम धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। धार्मिक पुस्तक, प्रत्येक धर्म का अपना एक धार्मिक पुस्तक होता है, तो उसी तरह इस्लाम का भी अपना धार्मिक पुस्तक है। उसका नाम क्या है, कुरान, वचनावली, ग्रंथावली या कुरान शरीफ। तो क्या आंसर होगा, कुरान शरीफ। मुरीद किसे कहते हैं, मुरीद किसे कहा जाता है, पूछा गया है। मानव को, ब्राह्मण को, मुर्गे को या शिष्य को। मुरीद का अर्थ होता है बच्चे शिष्य, ठीक है। बच्चों, विद्यार्थी को, शिष्य को कहा जाता है मुरीद। तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे, शिष्य को, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। संतो देखत जग बौराना, पद में कवि ने किस पर प्रहार किया है। इस पद में संतो देखत जग बौराना, आपके जो कबीर के पद है इसमें 2 पद है। तो पूछा गया है कि जो दूसरा पद है उस पे कवि ने किस पर प्रहार किया है। तो समाज पर, शासन व्यवस्था पे, आडंबर पर या व्यापारियों पे, आपके ऑप्शन है। तो दूसरे पद में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों के द्वारा भगवान को पाने की जो बात कही गई है, मान्यता है, धारणाएं हैं, उस पर प्रहार करते हैं। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, आडंबर पर, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, आडंबर पे। बौराना शब्द का क्या अर्थ है, बौराना का मतलब क्या, तो बावला हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे समझदार दिया गया है, साहसी दिया गया, डरपोक है, और बावला शब्द दिया गया है, तो क्या होगा, वावला होना, ठीक है। बौराना शब्द का अर्थ। केतिक कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना, ठीक है। वे कौन सा अलंकार है, इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, श्लेषा या रूपक। यहाँ पे क्या है, देखिए एक ही शब्द क, ठीक है, फिर स, एक ही शब्द
बार बार आया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। डिम्ब धरी, ये जो रेखांकित शब्द है इसका अर्थ बताने को कहा गया। साधना करना, आडंबर करना, समाधि करना या योग करना। यहाँ पर डिम्बधारी का अर्थ है आडंबर करना। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रश्न और है, देख लेते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना। ये पंक्ति आपने पढ़ा है। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ किस मर्म की बात कही गई है। दो आपस में कौन लोग लड़ते हैं? हिंदू और इस्लामिक लोग। किस लिए? वो राम को मानते हैं और रहीम को मानते हैं, लेकिन वास्तविकता कोई नहीं जानता कि वास्तव में धर्म क्या है। धर्म क्या कहता है कि ईश्वर तो एक है। तो ये कहते हैं कि आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता सही माने में धर्म क्या है इस बात को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे किस मर्म की बात कही? न्याय की, धर्म की, शासन की या समाज की? तो धर्म की, कि वास्तव में धर्म क्या है। आगे का सवाल है, तदबीर का क्या अर्थ है? तदबीर का अर्थ क्या है पूछा गया है। उपाय, तरीका, ढंग या किस्मत। तो तदबीर का अर्थ उपाय। ठीक है। अज्ञानी गुरु के शरण में रहने से क्या होता है? कबीरदास जी ने कहा है कि अगर गुरु आपका अज्ञानी है तो आप क्या हो जाएंगे? अज्ञानी बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, भव सागर को पार करता है, विख्यात हो जाता है, पछताना पड़ता है या ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी के द्वारा अगर अज्ञानी गुरु के शरण में कोई है तो ना तो भव सागर को पार कर पाता है, ना ही विख्यात हो पाता है, ना ही ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है, बल्कि भव सागर में फंस के रह जाता है और अंत में उसे पछताना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? पछताना पड़ता है। आखिरी सवाल देखेंगे। संतो देखत जग बौड़ाना, इस पद में कवि का स्वरूप स्वर कैसा है? ठीक है, मतलब इस पद में कवि का स्वर, मतलब वो किस तरह के भाव को, मतलब किस तरह का भाव है उनका। शांतिपूर्ण है, शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, उत्साह भरा पड़ा है या विद्रोह है। तो हम क्या देखते हैं उस पद में? आडंबर के विरोध में वो बात करते हैं कि आडंबर नहीं करना चाहिए, भगवान को पाने के लिए आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। उनका क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। यहाँ पे कौन सा स्वर देखने को मिलेगा? विद्रोह स्वर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया है।